अभी तक आपने शैक्षिक सत्र 2020-21 में कोविड-19 संक्रमण के कारण जब विद्यालय बंद हुए थे तो आपने विद्यालय के बच्चों को 3 चरण का खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट प्राधिकार पत्र भरकर दिया था और आपने इसकी फीडिंग प्रेरणा पोर्टल पर भी की थी। इसमें जो पहला चरण था वो था अप्रैल 2020 से जून 2020 तक और इसमें जो कुल दिनों की संख्या थी वो थी 76 दिन। यानी कि आपने पहले चरण में अपने विद्यालय के बच्चों को कुल 76 दिन का खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट दिया था। इसमें जो दूसरा चरण था वो था जुलाई 2020 से अगस्त 2020 तक और इसमें कुल दिनों की संख्या थी 48 दिन। इसी तरह से जो तीसरा चरण था वो था सितंबर 2020 से फरवरी 2021 तक और इसमें जो कुल दिनों की संख्या थी प्राथमिक विद्यालय के लिए कुल 138 दिन का खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट आपने दिया था और उच्च प्राथमिक स्तर पर आपने 124 दिन का खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट दिया था और आपने इसकी टोटल जो फीडिंग है वो प्रेरणा पोर्टल पर भी की थी। ठीक इसी तरह से अभी एक चरण का खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट बच्चों को देना शेष बच गया है, वो है चौथा चरण। ये जो चौथा चरण है वो है अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 तक। अब आपको अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 तक का जो खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट है वो प्राधिकार पत्र भरकर अपने विद्यालय के बच्चों को देना है और इसका जो विवरण है, इसका जो डेटा है वो आपको प्रेरणा पोर्टल पर फीड भी करना है। देखिए, आपने पिछली बार प्रेरणा पोर्टल पर तीनों चरणों का जो खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट था वो आपने प्रेरणा पोर्टल पर फीड किया था, लेकिन इस बार प्रेरणा पोर्टल पर आप खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट का विवरण कैसे भरेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बहुत महत्वपूर्ण टिप्स भी देंगे जिसकी वजह से आपका कार्य आसान हो जाएगा। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 तक का जो खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट आपको देना है वो आपको प्राथमिक विद्यालय में और उच्च प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय हैं उसमें कितने दिनों का और खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट की मात्रा क्या होने वाली है उसकी जानकारी हम आपको दे दें। आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिख रही होगी। इस टेबल में अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 का खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट का विवरण दिया गया है। आप इसे अच्छे ढंग से समझ लीजिए, फिर आपका कार्य आसान हो जाएगा। इस टेबल में जो पहला कॉलम है वो है स्तर। स्तर में 2 स्तर है हमारे यहाँ, प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर। दूसरा जो कॉलम है वो है अवधि का। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर आपको 24 मार्च 2021 से 31 अगस्त 2021 तक का खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट देना है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि हमने ऊपर तो लिखा है कि अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 का, लेकिन नीचे अवधि में हम 24 मार्च कह रहे हैं। दरअसल संक्रमण के कारण जो विद्यालय बंद हुए थे वो 24 मार्च से बंद हुए थे, तो 24 मार्च से 31 मार्च तक जो 8 दिन है उसे भी इंक्लूड किया गया है। मात्र 8 दिन है, इसलिए इस चरण का नाम अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 रखा गया है। और इसी तरह से उच्च प्राथमिक स्तर पर जो अवधि है, जिस अवधि का बच्चों को कन्वर्जन कॉस्ट और खाद्यान्न देना है वो है 24 मार्च 2021 से 22 अगस्त 2021 तक। देखिए, यहाँ 31 अगस्त 2021 था और यहाँ पर 22 अगस्त 2021 है। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय थोड़ा पहले खुल गए थे, इसलिए यहाँ पर 22 अगस्त 2021 तक का खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट आपको देना है। इसके बाद जो अगला कॉलम है उसमें है खाद्यान्न हेतु, यानी कि आपको कितना खाद्यान्न देना है। तो देखिए, जब आप बच्चों को खाद्यान्न देंगे तो उसमें जो ग्रीष्मावकाश हुआ था 21 मई 2021 से और 30 जून 2021 तक कुल दिनों की संख्या जो है वो 34 दिन है। तो खाद्यान्न देते समय आपको ये 34 दिन छोड़ देने हैं। अब देखिए, नीचे कुछ कॉलम बने हैं कि आपको खाद्यान्न कितनी मात्रा में देना है और कुल कितने दिन का खाद्यान्न आपको देना है। इसमें सबसे पहला कॉलम है दिवस का। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर आपको जो बच्चों को खाद्यान्न देना है वो 94 दिन का देना है और उच्च प्राथमिक स्तर पर आपको जो खाद्यान्न देना है वो 87 दिन का देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको केवल 22 अगस्त 2021 तक का देना है। तो यहाँ पर जो 8 दिन कम हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर 87 दिन हो गया और प्राथमिक स्तर पर 94 दिन है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर एक बच्चे को 94 दिन का जो गेहूं देना है वो देना है 3 किलो 200 ग्राम, चावल आपको 6 किलो 200 ग्राम देना है। तो खाद्यान्न की जो कुल मात्रा होगी वो होगी 9 किलो 400 ग्राम। इसी तरह से उच्च प्राथमिक स्तर पर एक बच्चे को जो 87 दिन का आपको गेहूं देना है वो है 4 किलो 350 ग्राम, जो चावल देना है वो देना है 8 किलो 700 ग्राम और जो कुल खाद्यान्न की मात्रा हुई एक बच्चे को जो 87 दिन का जो टोटल खाद्यान्न देना है उच्च प्राथमिक स्तर पर वो है 13 किलो 50 ग्राम। अब इसके बाद जो अंतिम कॉलम है वो है धनराशि हेतु। ये तो खाद्यान्न का विवरण हो गया। अब आइए धनराशि को समझ लीजिए। तो जो ग्रीष्मावकाश हुआ था 21 मई से 30 जून तक, जो कुल 34 दिन है जिसे खाद्यान्न में छोड़ दिया गया था, उसे आपको कन्वर्जन कॉस्ट में इंक्लूड करना है, सम्मिलित करना है। तो देखिए, हमने खाद्यान्न प्राथमिक स्तर पर कितने दिन का दिया था? 94 दिन का, लेकिन पैसा देते समय आपको ये 34 दिन इंक्लूड करना है।
तो 34 दिन को जब आप 94 दिन में जोड़ेंगे तो प्राथमिक स्तर पर आपको जो पैसा देना है एक बच्चे को वो 128 दिन का देना है, क्योंकि 94 में जब आप 34 दिन जोड़ देंगे तो 128 दिन हो जाएगा। तो 128 दिन का एक बच्चे का जो कुल कन्वर्जन कॉस्ट होगा वो होगा 636 रुपए का। इसी तरह से देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर आपने 87 दिन का खाद्यान्न दिया था, तो 87 दिन में जब आप 34 दिन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 121 दिन। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर एक बच्चे को 121 दिन का जो टोटल कन्वर्जन कॉस्ट आपको देना है, जो पैसा देना है, वो देना है आपको 901 रुपया। अब आप एक बात और यहां पर समझ लीजिए, देखिए प्राथमिक स्तर पर जो चरण है वो 24 मार्च 2021 से 31 अगस्त 2021 तक का लिया जा रहा है। अब देखिए, इस दौरान में कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो पिछले वर्ष के रहे हों, तो जो पिछले वर्ष का बच्चा रहा होगा वो पूरा इस चरण में रहा होगा, तो उसे तो आप टोटल खाद्यान्न इतना देंगे और टोटल पैसा इतना देंगे। लेकिन जो बच्चे 24 मार्च 2021 से 31 अगस्त 2021 तक के बीच में एडमिशन लिए होंगे, उनका डेट वाइज आपको कितना खाद्यान्न और कितना कन्वर्जन कॉस्ट देना है उसका अभी हम विवरण आपको बताने वाले हैं। इसी तरह से उच्च प्राथमिक स्तर पर 24 मार्च 2021 से 22 अगस्त 2021 के बीच में जो बच्चे एडमिशन लेंगे, दरअसल आप एक बात को समझिए कि बाय द वे देखिए, ये मार्च से अगस्त तक ये चरण चल रहा है। अगर कोई बच्चा जुलाई, अगस्त या सितंबर में एडमिशन लिया होगा तो उसको उस महीने से पहले का तो मिलेगा नहीं, तो उसको उसके जो डेट ऑफ एडमिशन है, डेट ऑफ एडमिशन के अकॉर्डिंग उसको आपको कितना खाद्यान्न देना है और कितना कन्वर्जन कॉस्ट देना है, उसका एक पीडीएफ है। उस पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे और अभी हम उस पर चर्चा भी कर लेते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो टेबल है वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अब आइए हम बात करते हैं कि 24 मार्च से 31 अगस्त के बीच में अगर कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है तो उसके डेट ऑफ एडमिशन के अकॉर्डिंग आप उसको कितना गेहूं, कितना चावल और कितना पैसा आप उसको देंगे। देखिए, आपको स्क्रीन पर जो पीडीएफ दिख रहा है उसमें प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर पर 94 दिन और 87 दिन का जो आपको खाद्यान्न और 128 दिन और 121 दिन का जो कन्वर्जन कॉस्ट देना है उसका विवरण दिया गया है। तो चलिए हम आपको प्राथमिक स्तर का समझा देते हैं, आप जूनियर स्तर का उसी के आधार पर समझ जाएंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला कॉलम है वो है एडमिशन डेट का, दूसरा है काउंट मतलब कितने दिन, तीसरा है गेहूं का, चौथा है चावल का, अगला कॉलम है टोटल खाद्यान्न का, उसका जो अगला कॉलम है वो कन्वर्जन कॉस्ट का है और उसका जो अगला कॉलम है वो राउंड फिगर में कन्वर्जन कॉस्ट कितना होगा वो दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर डेट है 24 मार्च 2021 कि अगर कोई बच्चा 24 मार्च 2021 को एडमिशन लिया होगा तो वो इस पूरे चरण में रहा होगा, यानी कि अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 का पूरा जो चरण है उसमें वो रहा होगा। तो उसको 94 दिन का आप पूरा कन्वर्जन कॉस्ट और खाद्यान्न देंगे। तो 94 दिन का आपको उसको गेहूं देना है 3 किलो 200 ग्राम, चावल देना है 6 किलो 200 ग्राम, टोटल खाद्यान्न हो गया 9 किलो 400 ग्राम और 128 दिन का जो आप कन्वर्जन कॉस्ट देंगे वो देंगे 636 रुपया 16 पैसा। राउंड फिगर में जो कन्वर्जन कॉस्ट होगा वो होगा 636 रुपया। अब देखिए, इसी तरह से अगर कोई बच्चा 25 मार्च 2021 को एडमिशन लिया होगा तो एक दिन कम हो गया, तो 94 दिन की जगह पे अब 93 दिन हो गया। व्हीट की जो मात्रा होगी, गेहूं की मात्रा वो होगी 3 किलो 100 ग्राम, चावल की जो मात्रा होगी वो होगी 6 किलो 200 ग्राम, जो टोटल खाद्यान्न होगा वो होगा 9 किलो 300 ग्राम और जो पैसा होगा वो होगा 631 रुपये 19 पैसे। राउंड फिगर में जो पैसा होगा वो होगा 631 रुपये। तो इसी तरह से जब आप आगे बढ़ते रहेंगे, 26 तारीख को जब वो अगर बच्चा वो एडमिशन लिया है तो एक दिन कम हो जाएगा 92 दिन, 27 तारीख को अगर वो एडमिशन लिया है तो एक दिन कम हो जाएगा 91 दिन। ऐसे जब हम नीचे चलते जाएंगे, मान लीजिए कि कोई बच्चा अंतिम दिन जैसे 31 अगस्त 2021 को एडमिशन लिया, देखिए इस चरण का जो अंतिम दिन है वो है 31 अगस्त 2021, तो उसको केवल एक दिन का आप गेहूं, चावल और कन्वर्जन कॉस्ट देंगे। तो एक दिन का जो गेहूं होगा वो होगा 100 ग्राम, चावल कुछ भी नहीं होगा, टोटल खाद्यान्न होगा आपका 100 ग्राम, जो पैसा होगा वो होगा 4 रुपये 97 पैसे। राउंड फिगर में आप इसे 5 रुपये ले सकते हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर का दिया है, आप इसे भी इसी तरह से समझ सकते हैं। देखिए, इस पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप इसके आधार पर अपने बच्चों का जो कन्वर्जन कॉस्ट है और जो खाद्यान्न की मात्रा है वो आप निर्धारित कर सकते हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि प्रेरणा पोर्टल पर अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 तक का जो खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट आपको देना है उसकी आप डेटा फीडिंग कैसे करेंगे। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में चल जाना है, जैसे हम यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउजर में चले जाते हैं। उसके बाद आपको इसके सर्च बार में टाइप करना है prerna.up.in और आपको इसको सर्च कर देना है। देखिए, जो नए यूजर्स हैं उनके लिए हम ये प्रोसेस बता रहे हैं, बाकी आप तो जानते हैं कि लॉगिन कैसे किया जाता है। देखिए, आपके सामने कुछ ब्राउज फीचर्स आएंगे, इसमें जो सबसे पहला ब्राउज फीचर होगा मिशन प्रेरणा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेंगे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहला ऑप्शन आएगा टीचर्स लॉगिन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए बैंक अपलोड पे आपको क्लिक करना है।
यहाँ पर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। मैंने अपना नंबर यहाँ पर एंटर कर दिया। उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर ओटीपी भेजे या सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल में ओटीपी जा चुका है, वो आपको इस ओटीपी वाले सेक्शन में एंटर करना होगा। मैं अपना ओटीपी यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉगिन, आपको ओके पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। आप प्रेरणा के डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पर न्यू हाईलाइट करके न्यू खाद्यान्न और धनराशि का विवरण आपको यहाँ पर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमने आपको बताया था कि अप्रैल से जून, जुलाई से अगस्त और सितंबर से फरवरी, इन तीनों चरणों का खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट आप दे चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर न्यू से हाईलाइट हो रहा है कि अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 तक का खाद्यान्न और धनराशि का विवरण भरें, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक नया पेज आएगा। यहाँ पर कुछ सूचनाएं हैं, इंस्ट्रक्शन है, आप इसे पढ़ लीजिए। वैसे वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए सेशन 2021-22 लिखा हुआ है, यानी कि आप पिछले सत्र का खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट दे रहे हैं। आपके प्रदेश का नाम, जनपद का नाम, विद्यालय का नाम, ब्लॉक का नाम सब पहले से ऑटो फिल होगा। यहाँ पर आपको अपनी कक्षा का चयन करना होगा। चलिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम एक कक्षा का चयन कर लेते हैं, कक्षा 3। उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, उस कक्षा का जो डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगा। पिछले सत्र में कक्षा 3 में जो बच्चे थे, कुल पंजीकृत छात्र छात्रा, उनकी संख्या यहाँ पर 56 दी हुई है। उसके बाद बैंक की जानकारी प्राप्त छात्र छात्रा 0 लिखा हुआ है। अब देखिए यहीं पर आपको ध्यान देना है कि बच्चों की जो बैंक की डिटेल है वो फिल नहीं है, वो आपको भरनी होगी। और शेष बचे हुए छात्र छात्रा 56 दिया हुआ है, यानी कि जो बचे हुए छात्र छात्रा हैं उनकी संख्या यहाँ पर 56 है। आपको इसको 0 बनाना है। जब आप इसको 0 बनाएंगे तो जो बैंक की जानकारी प्राप्त छात्र छात्रा होंगे वो टोटल 56 यहाँ पर आ जाएगा। यही काम आपको करना है कि बच्चों के अभिभावकों की बैंक की डिटेल भरनी है, कन्वर्जन कॉस्ट और खाद्यान्न की मात्रा भरनी है। तो अभी तक आप पिछले सत्र तक करते क्या थे, यहाँ पर देखिए डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट लिखा हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करते थे, एक एक्सेल डाउनलोड होती थी आपके मोबाइल में, और उस एक्सेल में आप बच्चे के अभिभावक का जो अकाउंट का डिटेल है वो भरते थे, खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट की मात्रा भरते थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए चूज़ फाइल वाले ऑप्शन में आके आप उस एक्सेल को अपलोड कर देते थे। लेकिन इस बार एक फैसिलिटी और दी गई है। देखिए जहाँ पर शेष बचे हुए छात्र छात्रा 56 लिखा हुआ है, उसके नीचे एक लाइन खिंची हुई है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लोडिंग होगा और उसके बाद ये जो टोटल 56 बच्चों की जो डिटेल है वो आपको इसी स्क्रीन पर अभी दिखने लगेगी। देखिए लोडिंग कंप्लीट हो चुका है। जब स्क्रीन को आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए जो टोटल 56 बच्चे थे उनकी डिटेल यहाँ पर दिखने लगी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आपको ज़्यादा कार्य नहीं करना है। पिछले चरण में या पिछले चरण के जो खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट आपने बच्चों को दिया है, उसमें जो आपने अकाउंट की डिटेल वगैरह भरी थी वो यहाँ पहले से ऑटो फिल होगी। आपको मैं बताना चाहूँगा, देख लीजिए आप यहाँ पर जब आप इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको कुछ बच्चों के सामने बैंक का जो IFSC कोड है वो पहले से भरा हुआ दिख रहा होगा। तो इसमें आपको कार्य करने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों का अप्रैल 2021 से और अगस्त 2021 के बीच में एडमिशन हुआ होगा, उन्हीं बच्चों पर आपको वर्क करना है। तो देखिए जैसे सबसे पहला बच्चा इसमें सनी कुमार है, उसकी डिटेल को हम उठा लेते हैं। उसके बाद उसके पिता का नाम यहाँ पे फिल है, माता का नाम फिल है, रजिस्ट्रेशन संख्या फिल है, SR नंबर, छात्र छात्रा की जन्म तिथि, उसका छात्र का प्रवेश तिथि, माता पिता का नाम छात्र छात्रा के आधार के अनुसार, छात्र छात्रा के आधार के पीछे माता या पिता का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। और अगर बच्चे का आधार नहीं है तो आप यहाँ पे 0 टाइप कर दीजिएगा। बच्चे का जो स्थायी पता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, पिन कोड यहाँ पर डालना है, बैंक का IFSC कोड। जैसे आप बैंक का IFSC कोड डालेंगे तो बाकी चीज़ें आपको नहीं भरनी है। बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, बैंक ब्रांच का पता, ये आपको नहीं भरना है, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा केवल IFSC कोड डालने पर। इसमें जब आप आगे जाएंगे तो खाता धारक का नाम, बच्चे ने जिस भी अभिभावक का खाता दिया है उस खाता धारक का नाम भरना है, उनका अकाउंट नंबर भरना है, फिर उनका मोबाइल नंबर भरना है। एक ही परिवार के छात्र छात्रा हाँ या नहीं। देखिए अगर उस बच्चे का कोई भाई या बहन उस विद्यालय में पढ़ता होगा तो आपको इसमें यस भरना है, अदरवाइज आपको नो भरना है। आधार के उपस्थिति के प्रकार, देखिए अगर बच्चे का आधार नहीं है तो आपको 1 भरना है, अभिभावक का आधार नहीं है तो 2 भरना है, दोनों का आधार नहीं है तो 3 भरना है, और दोनों का आधार होगा तो आपको 4 भरना है। वर्तमान समय में छात्र छात्रा की जानकारी हाँ या नहीं। देखिए अगर कोई बच्चा इस चरण में न आता हो तो उसमें आपको नो भरना है, और अगर कोई बच्चा इस चरण में है तो आपको यस भरना होगा। इसके बाद खाता धारक के साथ संबंध, देखिए अगर बच्चे ने पिता का खाता दिया है तो 1 भरना है, माता का खाता दिया है तो 2 भरना है, और किसी अन्य का खाता दिया है तो 3 भरना है। देखिए ये सारी इंस्ट्रक्शंस ऊपर लिखी हुई है, मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद भोजन सामग्री में व्यय राशि रुपये में, यानी कि उसकी एडमिशन डेट के अकॉर्डिंग जो हमने पीछे PDF बताया था उसका जो टोटल कन्वर्जन कॉस्ट बनता है वो आपको यहाँ पे भरना होगा। जो चावल की मात्रा होगी वो यहाँ पे भरना होगा, जो गेहूं की मात्रा होगी वो यहाँ पर भरना होगा। तो इसी तरह से देखिए चावल, गेहूं और कन्वर्जन कॉस्ट तो आपको सभी बच्चों का भरना है,
क्योंकि जो पिछले चरण में जो मात्राएं थी वो तो इस बार नहीं रखी गई है यहाँ पर, तो आपको जो नई मात्राएं हैं वो तो आपको सभी बच्चों का भरना है। बस अकाउंट डिटेल जो आपके नए बच्चे हैं उनका आपको भरना होगा। तो आपको ये पूरा कंप्लीट कर लेना है, टोटल 56 बच्चों का कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और नीचे इस फाइनलाइज पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक डिसएडवांटेजमेंट है, बाय द वे आपने 2 बच्चों की डिटेल भरी, उसके बाद आपको कोई काम आ जाता है, आप बैक हो जाते हैं, तो आपको फिर से सारे बच्चों का भरना होगा। तो अगर आप एक बार बैठने में सारे बच्चों की डिटेल भर लेते हैं तो आप यहाँ काम करिएगा, अदरवाइज आप यहाँ से एक्सेल डाउनलोड कर लीजिए। एक्सेल में अगर आप 2 बच्चों की डिटेल भर रहे हैं, उसके बाद अगर आपको कोई काम आ जा रहा है तो उसी समय अगर आप एक्सेल को सेव कर लेंगे तो आपको उन दोनों बच्चों पे कार्य नहीं करना होगा। जो बाकी बच्चे हैं उनकी डिटेल आप आगे भर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप एक्सेल पे काम करना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि एक्सेल फॉर्मेट सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया है। आप ओके पे क्लिक करेंगे। आप ऊपर से स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे, जब आप इसमें नीचे की तरफ आएंगे वो जो एक्सेल है वो आपको डाउनलोडेड दिखेगी। देखिए यहाँ पर लिखा है लेवल 3 PS जगदीशपुर स्कूल का नाम है। जैसे आप इस एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए जिस फाइल में डाउनलोड हुआ है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा कांट ओपन फाइल, यहाँ से ये फाइल ओपन नहीं होगी। तो इसके लिए आपको सजेशन है कि आप प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप का नाम है ऑफिस। ये देखिए इस ऑफिस ऐप का आइकन है, आप इस पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक SD कार्ड का साइन आपको यहाँ पर दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको दिस डिवाइस में जाना है, फिर आपको डाउनलोड में जाना है। फिर आप अल्फ़ाबेटिकली नीचे आ जाइए, लेवल नाम से था तो आप L पे आ जाइए। नीचे आएंगे आप तो आपको दिख जाएगा वो एक्सेल फाइल। देखिए अल्फ़ाबेटिकली लेवल 3 PS जगदीशपुर नाम से ये एक्सेल आ चुकी है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब ये जो एक्सेल फाइल होगी वो बहुत ईजिली यहाँ पर ओपन हो जाएगी। देखिए एक्सेल फाइल ओपन हो चुकी है। अब इसमें वही सारे बच्चों की डिटेल आपको दिख जाएगी। अब इसमें केवल इस कॉलम तक देखिए VWX, एक्स पे आपका वीट है, आपको केवल X कॉलम तक काम करना है। बाकी इसके बाद YZ जो आगे के कॉलम है इस पर आपको काम नहीं करना है। तो देखिए जिन जिन बच्चों की जो डिटेल खाली है वो आपको यहाँ पर भर लेनी है। देखिए जैसे सबसे पहला बच्चा है सनी कुमार, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बच्चे का नाम, आपको पूरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा। इसमें आपको आगे की तरफ जाना है। यहाँ पर देखिए फादर मदर नेम एज पर आधार नहीं भरा हुआ है तो आपको भरना होगा। अगर आपको देखिए हेडिंग पूरी नहीं दिख रही है तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर पूरा डिटेल दिख जाएगा कि इस वाले बॉक्स में लिखा क्या है। तो यहाँ पे लिखा है फादर ऑब्लिक मदर नेम एज पर आधार, तो आप इसके नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक करिए। जो भी मदर फादर का नेम है, जैसे मान लीजिए कि इस बच्चे के पिता का नाम दिनेश है तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप बच्चे के पिता का नाम टाइप कर दीजिए। ये हमने टाइप कर दिया। तो इसी टाइप से जो एड्रेस है, एड्रेस भी टाइप कर दीजिए। यहाँ पर हम एड्रेस टाइप कर देते हैं, ये एड्रेस भी हमने टाइप कर दिया। पिन कोड भी टाइप करना होगा आपको। अब बच्चे के अभिभावक का खाता जिस बैंक में, वो IFSC कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट होल्डर का मोबाइल नंबर। सेम फैमिली में अगर बच्चे के परिवार का कोई बच्चा यहाँ पर पढ़ता है तो आपको यस करना है। आधार अवेलेबिलिटी में मैंने आपको बता दिया कि अगर बच्चे का आधार नहीं है तो 1, माता पिता का आधार नहीं है तो 2, दोनों का आधार नहीं है तो 3, और अगर दोनों का आधार है तो आपको 4 भरना होगा। प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट अवेलेबिलिटी में अगर बच्चा उस चरण में आपके यहाँ था तो आपको यस भरना है। फिर उसके बाद जो अगला कॉलम है वो है स्टूडेंट रिलेशन विद अकाउंट होल्डर। तो अगर पिता का अकाउंट है तो 1, माता का अकाउंट है तो 2, अन्य का अकाउंट है तो आपको 3 भरना होगा। कुकिंग कॉस्ट आप भर दीजिए, जो भी डेट के अकॉर्डिंग, एडमिशन डेट के अकॉर्डिंग जो कुकिंग कॉस्ट है वो भर दीजिए। चावल भर दीजिए और गेहूं भर दीजिए। इस तरह से आपको पूरी एक्सेल फाइल को भर लेना है। अब जब आप सारे बच्चों की डिटेल को भर लेंगे तो आपको ये जो SD कार्ड का सिंबल है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये जो एक्सेल फाइल है वो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। एक्सेल फाइल सेव होने के बाद आपको यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। फिर आपको फाइल्स में चले जाना है। फिर यहाँ पर जो 3 लाइन है आप यहाँ पे क्लिक करिए। इसमें नीचे आना है, आपको माई फाइल में चले जाइए। उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जो एक्सेल फाइल आपने अभी अभी सेव की वो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगी। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और डन कर दीजिएगा। तो जैसे आप डन करेंगे वो जो एक्सेल फाइल होगी वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। देखिए उसका नाम भी लिखा हुआ यहाँ पर आएगा। लेकिन जब तक आपने पूरा एक्सेल नहीं भरा है वो प्रॉपरली यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। अब मैं आपको अपने लैपटॉप पे लेके आ गया हूँ। जब आप एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो एक्सेल फाइल है उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। जब यहाँ पर एक्सेल फाइल इंपोर्ट हो जाएगी तो आपको नीचे की तरफ आना है। अगर आप मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो मोबाइल पे भी नीचे की तरफ आइएगा। देखिए आपके सारे बच्चों की जो डिटेल आपने एक्सेल फाइल में भरी थी वो सारी आपको यहाँ नीचे दिखाई देगी। अब आपको इसमें सबसे नीचे की तरफ आना है और देखिए यहाँ पर जो चेक बॉक्स है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए जैसे आपने चेक बॉक्स पे क्लिक किया कोई एक डिटेल ऐसी थी जो भरी नहीं थी। यहाँ पर एक मैसेज आया कि कृपया वर्तमान समय में छात्र छात्रा की जानकारी में हाँ नहीं भरें।
यानी कि देखिए इस प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट अवेलेबिलिटी वाला कॉलम है उसमें कोई एंट्री नहीं भरी है, और देखिए ये आपको लेके भी वहाँ पर जाएगा। तो आप यहाँ पर वर्तमान समय में जो छात्र की स्थिति है वो भर दीजिए। तो हम यहाँ पर यस भर देते हैं। यस भरने के बाद आपको फिर से चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। अगर आपने कोई एंट्री फिर छोड़ दी होगी तो ये आपको वहाँ पर लेके जाएगा, आपको उस एंट्री को भरना होगा। फिलहाल हमने चेक बॉक्स पे क्लिक किया। अब देखिए ये सक्सेसफुली टिक हो चुका है, यानी कि अब हमारी कोई भी एंट्री शेष नहीं बची है। उसके बाद आपको नीचे इज फाइनलाइज्ड पे यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे एक मैसेज आएगा कि आप कंफर्म करिए कि आपका जो डेटा है आप उसे सक्सेसफुली एंटर करना चाहते हैं। तो हम यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे ये लोडिंग होगा, एक मैसेज आएगा कि विवरण सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है, विवरण की आंतरिक जांच हो रही है। आपको ओके पे क्लिक करना है। अब मैं फिर से आपको स्टेटस चेक करवाता हूँ। तो आप यहाँ से क्लास को सिलेक्ट कर लीजिए। हम क्लास 3rd सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे आप सर्च करेंगे आपको इस पेज में नीचे की तरफ आना है, और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर शेष बचे रिमेनिंग स्टूडेंट 0 हो गए, और आपने पूरे 56 छात्रों की बैंक की जानकारी यहाँ पर फिल कर दी है। तो इस तरह आपको एक्सेल फाइल डाउनलोड करके उस एक्सेल फाइल को भरना है, और फिर आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सबसे नीचे जाके आपको इस फाइनलाइज करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा प्रोसेस अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपका कोई इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।